अब बात उत्तर प्रदेश से अपराधियों के खात्मे के लिए जारी एनकाउंटर मॉडल। योगी फोर्स एक एक अपराधी का हिसाब कर रही है, बदमाशों को लंगड़ा बनाया जा रहा है। लेकिन इसी कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी योगी एक्शन में खोट देख रही है। एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और दावा ये कि यूपी में पुलिस ने एनकाउंटर के रेट तय कर दिए। एक थानेदार ने रेट खोल दिया था, 1.5 लाख दे देता तो उसके विरोधी को गुड्डे मारते होते। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। से शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। अपराधियों का एनकाउंटर हो या फिर कब्जा गैंग पर बुलडोजर एक्शन, आज देश के कई राज्यों में योगी मॉडल हिट है, क्योंकि बुलडोजर और बुलेट धर्म जाति नहीं, सिर्फ अपराधी देखती है। लेकिन राजनीतिक दल इसे सियासी चश्मे से देखते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। मुजफ्फरनगर से एसपी सांसद हरेंद्र मलिक तो एनकाउंटर के रेट तक बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद के मुताबिक पिंडली में गोली मारने का 1 लाख और टखने में गोली मारने के 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, और पुलिस को ये रुपए आरोपी के विरोधियों से मिलते हैं। एक थानेदार ने तो रेट ही खोल दिया था, 1 लाख में पिंडी पर, 1.5 लाख में गुडले में, आप ही के क्षेत्र में। तो हमने कप्तान साहब को कहा, भाई कप्तान साहब ये क्या रेट खुल गए, तो ज्यादातर रेट पे तो लग रही गोली। समाजवादी सांसद भले ही एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन यूपी के अपराधियों में योगी फोर्स के इसी एनकाउंटर का ऐसा खौफ है कि वो या तो यूपी छोड़ रहे हैं या फिर लंगड़े हो रहे हैं। बड़े बड़े गुंडा माफिया यमराज के पास पहुंच रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा पर सवाल उठाने वालों को ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए कि योगी फोर्स के इस मॉडल से क्राइम रेट किस तरह से घटा है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद डकैती के मामलों में करीब 86% की कमी आई है, जबकि लूट के मामले 78%, हत्या के मामलों में 43%, अपहरण फिरौती के मामलों में 70%, दहेज हत्या के मामलों में 28% और रेप के मामले करीब 26% घटे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 256 कुख्यात अपराधी मारे गए। विपक्ष भले ही एनकाउंटर पर कितने ही सवाल उठाए, लेकिन पुलिस का अपराध मुक्त यूपी मिशन बदस्तूर जारी है, जो अंतिम अपराधी के खात्मे तक चलता रहेगा। पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर, हरदोई और देवरिया तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि हरदोई में 25,000 के वांटेड बदमाश को लंगड़ा बना दिया गया। वहीं देवरिया में 25,000 का इनामी बदमाश अपने पैर पर चलने लायक नहीं रहा। ये तस्वीरें सीएम योगी के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की तस्दीक करती हैं, मगर विपक्ष बार बार योगी फोर्स की बुलेट पॉलिसी को वोट के लिए खारिज करता रहता है। और चूंकि यूपी में अगले साल फिर चुनाव होना है, लिहाजा एक बार फिर एनकाउंटर पर सियासी रण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल भले ही लगातार उठ रहे हैं, भले ही रेट कार्ड जैसी व्याख्याएं सामने कर दी गई हूं, लेकिन ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का मैसेज एकदम साफ है। जो अपराध करेगा उसका हिसाब होगा और यूपी पुलिस के अंदाज से होगा।